एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में मैं आपको रिवाइज कराऊंगी हिस्ट्री के 77 क्वेश्चंस जो कि एमटीएस 2023 में पूछा गया था। और अगर आप ये क्वेश्चन रिवाइज करके जाते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स वॉज फाउंडेड बाई एमजी रानाडे एंड जीवी जोशी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टीट्यूट यानी कि संस्था महादेव गोविंद रानाडे एंड जीवी जोशी के द्वारा फाउंड की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूना सार्वजनिक सभा। तो इसको आप याद रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज फाउंडेड इन बंगाल। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कौन सा मूवमेंट जो है उसको बंगाल में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामकृष्ण मिशन को बंगाल में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 15 अगस्त 1947 द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू रेज्ड द इंडियन नेशनल फ्लैग अबव द डैश ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पे जो झंडा फहराया था वो कहाँ पे फहराया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौरी गेट जो है रेड फोर्ट में उसके ऊपर झंडा फहराया था। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, मित्र मेला वॉज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मित्र मेला जो है ये क्रांतिकारी संगठन था, इसकी स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनय सावरकर जी ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर लॉयर्स फ्रॉम बंगाल इज नोन एज देश बंधु। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किस फ्रीडम फाइटर के बंगाल से थे और उनको देश बंधु के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास को बोला जाता था देश बंधु। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नौजवान भारत सभा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर डिड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मूव अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ कंट्री। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कब ये रेजोल्यूशन पास किया कि उनको इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1940 में इन्होंने ये डिमांड की कि इनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन 8 अप्रैल 1929 हु अमंग द फॉलोइंग टू रिवोल्यूशनिस्ट थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 8 अप्रैल 1929 को कौन दो क्रांतिकारी थे जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बॉम्ब फेंका था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त जी ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंका था। क्वेश्चन नंबर 9, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लार्जली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी कि डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, तो वही कह रहा है कि इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो किस कैटेगरी में नहीं बांटा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको अथॉरिटेटिव कैटेगरी में नहीं बांटा गया है। बाकी जो 3 कैटेगरीज हैं वो ऑप्शन में लिखी हैं, सोशलिस्टिक, लिबरल एंड गांधीयन। आप ये याद रखिएगा कि इसका क्लासिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, केवल और केवल पढ़ने की सुविधा की वजह से इसको ऐसा डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था 1927 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर जी ने इसको स्टार्ट किया था। और याद रखिएगा ईयर भी 1927, क्योंकि ईयर भी एक एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ द बुद्धिस्ट पीरियड। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांची स्तूप जो है सबसे पुराना है और ये मध्य प्रदेश में है। इसको अशोका ने बनवाया था, तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। पानीपत का तीसरा युद्ध किस ईयर में लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1761। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था,
तो 1526 में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था तो वो 1556 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी तो बिहार से उसको किसने लीड किया था। और ये क्वेश्चन ना CGL, CHSL, MTS स्टेनो मतलब सब में पूछा गया है, तो ज़रूर याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर सिंह ने लीड किया था बिहार से। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जो स्टेटमेंट लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है, दिस एक्ट वॉज इनैक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, दिस एक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट एक्ट्स फॉर इंडिया एंड बर्मा गवर्नमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस एक्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें कि इंडिया और बर्मा यानी कि म्यांमार की गवर्नमेंट के लिए एक्ट था। थर्ड स्टेटमेंट है, दिस एक्ट वॉज कॉमेंस्ड फ्रॉम द 1 अप्रैल 1935। इस एक्ट को स्टार्ट किया गया था 1935 से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल और केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1905 में। और ये क्वेश्चन CGL में भी पूछा गया था 2023 में और CHSL 2023 दोनों में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व भारती, ए फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वॉज फाउंडेड इन 1921 बाई। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विश्व भारती जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको 1921 में किसने स्थापित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको स्थापित किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड भारतीय विद्या भवन टू प्रमोट एजुकेशन एंड कल्चर। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा और संस्कृति को प्रमोट करने के लिए भारतीय विद्या भवन किसने स्थापित किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जी ने इसको स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 18, द भितरगांव ब्रिक टेम्पल इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि भितरगांव में एक ब्रिक टेम्पल है, वो किस टाइम के आर्किटेक्चर का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्ता पीरियड का ये फाइन एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 19, बॉर्न ऑन डैश मोहनदास करमचंद गांधी, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती, सक्सेसफुली लेड इंडियाज नॉन वायलेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। बेसिकली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था और इनके बर्थडे को मनाते हैं गांधी जयंती के रूप में। और इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाया था। क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास, जिनको कि दीन बंधु भी कहते हैं, यही थे पॉलिटिकल गुरु सुभाष चंद्र बोस जी के। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 21, who was the Iranian ruler who attacked the city of Delhi and took away an immense amount of wealth in 1739। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ईरान का कौन सा शासक था जिसने कि दिल्ली पर अटैक किया था और वहाँ बहुत सारा जो वेल्थ था ना उसको ये लेकर के चला गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नादिर शाह। ये ईरानियन रूलर था और यही आया था यहाँ पर और इसने अटैक किया था और जो पिकॉक थ्रोन है ये भी यही लेकर के गया था। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच स्टेट इज द सांची स्तूप सिचुएटेड। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यहाँ पर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, हु हैड फाउंडेड द फर्स्ट विमेंस यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भारत में वुमेन्स के लिए पहली यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोंदो केशव कर्वे जी ने। इनको डी के कर्वे भी अगर ऑप्शन में लिख के आ जाए तो इन्हीं का नाम है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, 26 जनवरी वॉज सेलेक्टेड एज द डेट ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑन द सेम डेट इन 1930
द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड रिवील्ड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी को ही संविधान की इनॉग्रेशन की डेट चुनी गई थी, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज मूवमेंट जो है रिवील किया था। इसी वजह से 26 जनवरी की ही डेट सेलेक्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर विच कम्युनिटी वॉज अ जर्नल रास्त गुफ्तार स्टार्टेड फॉर द पर्पज ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पत्रिका जो थी रास्त गुफ्तार ये किस कम्युनिटी के लिए स्टार्ट की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसी कम्युनिटी के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर वॉज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1921। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में कहाँ पर स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको दिल्ली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का स्रोत क्या है, यानी सोर्स क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसको हम भारतीय क्रांति की जननी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा मैडम कामा, यानी मैडम भीकाजी कामा इनका नाम था पूरा। क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर्स इनिशियली सेट अप अ स्कूल फॉर गर्ल्स इन कलकत्ता। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि किस रिफॉर्मर ने यानी किस सुधारक ने सबसे पहले कलकत्ता में गर्ल्स के लिए एक स्कूल सेटअप किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने सेटअप किया था। क्वेश्चन नंबर 30, विच रिलीजन हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन भूटान। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भूटान में सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धिज्म फेथ के लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भरूच स्तूपा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि भरूच स्तूप किस स्टेट में है, किस राज्य में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्थाई बंदोबस्त का सिस्टम जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब शुरू किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1793 में इन्होंने स्टार्ट किया था। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, CGL, CHSL, CPO हर जगह पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी पूछा हुआ है, द वर्ड स्वराज वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन विच प्लेस। यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वराज शब्द पहली बार दादा भाई नौरोजी जी ने कांग्रेस के सेशन में यूज़ किया था, तो किस जगह पे यूज़ किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता सेशन में इन्होंने स्वराज वर्ड का यूज़ किया था। और आप ये भी याद रखेंगे कि पहली बार इन्होंने यूज़ किया था, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग डिजाइन्ड द इंडिया गेट। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इंडिया गेट को किसने डिज़ाइन किया था। राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियन ने उसको डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 35, हु फाउंडेड द हिंदू रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मो समाज। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व ऐसा है जो कि महात्मा गांधी के आदर्शों पे आधारित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्बन एरियाज, यानी शहरी क्षेत्र में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, ये इनके प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं था। इनका जोर इस बात पर था कि विलेज एरिया में यानी रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाए, और जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं यानी जो खतरनाक ड्रिंक्स वगैरह हैं जैसे कि ड्रग्स हो गया या फिर अल्कोहल, उसको बैन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 37, विच इंडियन मास मूवमेंट बिगैन विद द फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के साथ में शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 38, द फाउंडेशन ऑफ सांची स्तूप वाज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स।
यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सांची स्तूप का फाउंडेशन किस किंग ने स्टार्ट किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोका ने। क्वेश्चन नंबर 39, अजमेर शरीफ इज द श्राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट। यहाँ पे कह रहा है कि अजमेर शरीफ किस सूफी संत का श्राइन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का श्राइन है वो। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ईयर वर द आर्म्स एक्ट एंड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ड। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट कब पास किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1878 में। और ये क्वेश्चन भी सीजीएल सीपीओ इस साल भी पूछा गया और पिछले साल भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 41, हु वॉज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी INC की, तब आप सरोजिनी नायडू आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूज बाथरूम्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो इतने बड़े बड़े बाथरूम्स हुआ करते थे उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला यहाँ पे लिखा इट वॉज यूज्ड फॉर फार्मिंग, क्या इसको खेती के लिए यूज करते थे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट वॉज यूज्ड एज द सिटीज वाटर टैंक, कह रहा है कि इसको ना शहर के वाटर टैंक के लिए यूज किया जाता था, तो बिल्कुल नहीं, ये बाथरूम है ना तो इसको वाटर टैंक की तरह कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इट वॉज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, कि यहाँ पे अनाज के भंडार के लिए इसको यूज किया जाता था, तो ये भी गलत है। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, इट वॉज प्रोबेबली यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पजेज, यानी कि इसको धार्मिक कार्यों के लिए यूज किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि एक साथ बहुत लोग जो है स्नान करते रहे होंगे किसी धार्मिक पर्पज के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ईयर वॉज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास्ड। अब ये क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हो गया है। अभी हमने देखा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमत गार्ड्स, ए पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट अमंग द पठान्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमत गार के संस्थापक थे। ये एक आंदोलन था जो कि पठान लोग थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे इसके फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 45, हु मूव्ड द रेजोल्यूशन प्रपोजिंग दैट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया बी ए हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ सैफरन, वाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रपोर्शन। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि नेशनल फ्लैग यानी हमारा जो राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए भारत का, वो हॉरिजेंटल होना चाहिए, 3 कलर में होना चाहिए, केसरिया, सफ़ेद और डार्क ग्रीन, और ये इक्वल प्रपोर्शन में होना चाहिए, मतलब वो बराबर बराबर का होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज नाउ लोकेटेड इन पाकिस्तान। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट आज के पाकिस्तान में लोकेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में लोकेटेड है, और ये सबसे पहली साइट थी जो इंडस वैली के टाइम पे खोजी गई थी। इसी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल ऑन 15 अगस्त 1947। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के वायसराय कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट बेटन जो है इंडिया के वायसराय थे उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 48, वेयर वॉज श्री नारायण धर्म परिपालन योगम फाउंड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अगर आपसे SNDP लिख के भी पूछे तो आप यही आंसर मार्क करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो है स्थापित किया गया था, या फिर SNDP मूवमेंट लिख के आपसे पूछे तब भी आप यही आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महात्मा गांधी इज इनकरेक्ट। यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, ही लेड द डांडी सॉल्ट मार्च इन 1930। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डांडी मार्च 1930 में उन्होंने स्टार्ट किया था। ऑप्शन बी है, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869 इन पोरबंदर। इनका जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था।
तीसरा यहाँ पे लिखा ही लेड द चंपारण सत्याग्रह इन 1910, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1910 में स्टार्ट किया था। फोर्थ ऑप्शन है इन 1942 ही लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट वाला पूछा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्होंने जो चंपारण सत्याग्रह है वो 1910 में स्टार्ट नहीं किया था। इसको कब इन्होंने किया था ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास्ड। यहाँ पे कह रहा है कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट कब पास किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 में। क्वेश्चन नंबर 51, इन विच स्टेट इज विजय स्तंभ सिचुएटेड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 52, हु इज क्रेडिटेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का क्रेडिट किसको दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर जी के गोखले भी लिख कर आए तो भी इन्हीं का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस। यहाँ पर कह रहा है कि बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54, हु लेड द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। यहाँ पर कह रहा है कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था तो कांग्रेस को उसमें किसने लीड किया था। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55, द मौसोलियम ऑफ ताजमहल वॉज डिजाइंड बाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन जो चलाया गया था आंध्र प्रदेश में उसको क्या कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में स्वदेशी मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 57, हु वाज द फेमस फॉर पब्लिशिंग ए फॉर्मूला इन 1827 दैट शोज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। तो ये वाला तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। 1827 में इन्होंने मैथमेटिकल रिलेशनशिप दिया था V = IR, तो ये दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, तो ये वाला बाद में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, व्हेन वाज द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इनैक्टेड। यहाँ पर कह रहे हैं डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को कब लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, हु वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन थे पहले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 60, विच फ्लैग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज अडॉप्टेड इन 1931। यहाँ पे कह रहा है कि INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 में कौन सा झंडा अपनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए ट्राई कलर फ्लैग मेड बाय खादी विद अ चरखा सिंबल। यानी कि यहाँ पे ट्राई कलर का एक फ्लैग था जो खादी का बना था और उसमें एक चरखा सिंबल बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, हु अमंग दी फॉलोइंग मेड गणेश चतुर्थी पॉपुलर एज अ पब्लिक सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि गणेश चतुर्थी को किसने पॉपुलर किया था महाराष्ट्र में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकमान्य तिलक जी ने। क्वेश्चन नंबर 62, दी ताजमहल वॉज बिल्ट बाई। ताजमहल को किसने बनवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने बनवाया था। और इसको डिज़ाइन किसने किया था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। क्वेश्चन नंबर 63 जो है ये CGL में पूछा गया था 2019 में। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को वॉज स्टार्टेड इन द ईयर डैश एट साकची इन झारखंड स्टेट। यहाँ पे कह रहा है कि टिस्को को कब स्टार्ट किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। और किस जगह पे इसको स्टार्ट किया गया था, तो साकची नाम की एक जगह है झारखंड में, वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट रिएक्टेड अगेंस्ट colonial policies that restricted business activities and formed an organization in 1927. What was it called? यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट रिएक्शन किया था, जिसकी वजह से उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1927 में। उसको हम क्या कहते थे,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, यानी इन्होंने बनाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, FICCI। इसका फुल फॉर्म भी आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, हु फाउंडेड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 66, इन दी 1939 त्रिपुरी कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पट्टाभी सीतारमैया वॉज डिफीटेड बाई। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INC से पूछा जाता है कि 1939 में कांग्रेस का जो त्रिपुरी सेशन हो रहा था तो उसमें इलेक्शन हो रहा था, तो पट्टाभी सीतारमैया किससे हार गए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा हार गए थे। क्वेश्चन नंबर 67, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे बिलोंग्ड टू विच बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1857 की क्रांति के संबंध में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंध रखते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 34। क्वेश्चन नंबर 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अभिनव भारत सोसाइटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट को देखिए। पहला है यहाँ पर, दिस सोसाइटी वॉज अ कम्युनिटी ऑफ सोशलिस्ट बिलीव्ड इन एन आर्म्ड रिवोल्यूशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सोसाइटी ऐसे लोगों का समुदाय थी जो कि ये बिलीव करते थे कि आर्म्ड रिवोल्यूशन लाया जाए, सशस्त्र क्रांति लाई जाए। दूसरा स्टेटमेंट है, द सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस सोसाइटी की स्थापना जयप्रकाश नारायण जी ने की थी। तीसरा यहाँ पे है, मित्र मेला एक रिवोल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी थी जिसको कि रीनेम कर दिया गया था अभिनव भारत 1904 में। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि अभी हमने जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में ही देखा था कि अभिनव भारत सोसाइटी किसने बनाई थी। तो अभी आप तुरंत कमेंट सेक्शन में इसको टाइप करिएगा कि इसको किसने स्थापित किया था, ताकि उससे ये पता चलेगा कि आपको रिवाइज हुआ या नहीं, आप फोकस के साथ देख रहे हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेजर एंड डिसाइसिव विक्ट्री फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सबसे प्रमुख और निर्णायक जीत कौन सी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत की धरती पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैटल ऑफ प्लासी जो है इनके लिए बहुत मेजर विक्ट्री थी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पर कह रहा है कि पहला सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कौन सा किया था ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 71, अंडर हुम अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स वॉज द न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी इनिशिएटेड इन ब्रिटिश इंडिया बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के अंडर में पैरामाउंटेंसी जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेस्टिंग के टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इनिशिएट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, अंडर विच एक्ट वॉज द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन एस्टैब्लिश्ड ओवर इंडिया। यहाँ पर कह रहा है कि किस एक्ट के द्वारा भारत पर ब्रिटिश क्राउन का रूल होने लगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके पहले ब्रिटिश कंपनी रूल करती थी, लेकिन 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो उसके बाद सीधे पावर चली गई ब्रिटिश क्राउन में। क्वेश्चन नंबर 73, ऑन हुज एडवाइस डिड गांधी जी स्पेंड ए ईयर ट्रेवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया टू नो द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी सलाह पर गांधी जी ने एक साल भारत की यात्रा की थी ताकि वो भारत के लोगों को जान सके। राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 74, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड ए रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इन 1875 दैट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म, व्हाट वाज इट कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1875 में और इन्होंने हिंदुइज्म को उससे रिफॉर्म करने की बात सोची थी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसको हम क्या कहते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्य समाज कहते हैं, क्योंकि इसी की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में की थी और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ईयर के साथ। क्वेश्चन नंबर 75, द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर बिल्ट बाई। यहाँ पे कह रहा है कि बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है उसको किसने बनवाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजराज 1 ने इसको बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 76,
विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड इन 1919? 1919 में कौन सी घटना हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में सत्याग्रह हुआ था 1919 में, तो रॉलेट सत्याग्रह भी आप याद रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन 1906? यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ढाका में हुई थी। ईयर भी पूछा हुआ है, ज़रूर याद रखिएगा, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये था 77 क्वेश्चन जो कि एसएससी एमटीएस हिस्ट्री से पूछा गया था 2023 में। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और जो भी क्वेश्चन है ना कई बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा रिवाइज करके जाते हैं, अच्छे से देख के जाते हैं, तो आपको एग्जाम में ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।